प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आज फटाफट हम लोग बात कर लेंगे श्रावण का महीना और इसी श्रावण के महीने में विशेषकर महाशिवरात्रि हो, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाना हो, या फिर काल सर्पदोष शांति के लिए नाग पंचमी जैसा पर्व हो। दर्शकों, इसी खास चर्चा के साथ साथ हम आज के एपिसोड में यह भी चर्चा करेंगे कि श्रावण के कितने सोमवार पड़ रहे हैं और साथ ही ये सोमवार किस किस दिन पड़ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। पूरे श्रावण काल का, श्रावण महीने में संपूर्ण जानकारी हम श्रावण महीने की यहाँ पर आज ग्रहण करेंगे। तो दर्शकों, फटाफट यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नियमित रूप से आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे और आप अध्यात्म और ज्योतिष पर जुड़े रहें। आज दर्शकों, हम यहाँ पर श्रावण के महीने की बात करेंगे। वंदे देव उमापतिम शुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे शूर शशांक वन्यनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम, जो अपने आश्रित जनों पर हर संभव हर प्रकार से कृपा दृष्टि अनवरत बरसाते हैं। ऐसे भगवान सांब सदाशिव का यह पवित्र महीना, जब हर तरफ बम बम बोले की गूंज गूंजती है, ओम नमः शिवाय का और हर हर महादेव के जय जयकार लगते हैं, इसी भारत भूमि में कौन ऐसा व्यक्ति है जो श्रावण में भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं करता है। दर्शकों, सावन के महीने में हम यहाँ पर बहुत सारी चर्चा करेंगे। आप कैसे अपने नवग्रहों की शांति, अपने जीवन में शांति, अपने जीवन में यश, वैभव, कीर्ति, इन सब को प्राप्त कर सकेंगे, वह भी छोटे छोटे उपायों के माध्यम से। जब हम बात करेंगे यहाँ पर श्रावण महीने की, तो यहाँ पर श्रावण महीने की शुरुआत कब हो रही है, सबसे पहले यह हम देख लेते हैं। गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा से संबंधित तमाम जानकारियां मैं आपको पिछले एपिसोड में दे चुका हूं, जिसके लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आप गुरु पूर्णिमा की समस्त जानकारी भी इस पर प्राप्त कर सकते हैं। 24 जुलाई को जहां व्यास पूर्णिमा यानी आषाढ़ की पूर्णिमा रहेगी, गुरु पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं, उसके अगले दिन, वैसे तो कर्क से ही जो है, कर्क में जब भगवान, कर्क राशि में जब भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो श्रावण लग जाता है, लेकिन हम लोग पक्ष के हिसाब से, सौरमास के हिसाब से नहीं, चंद्रमास के हिसाब से जब चलते हैं तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से हम लोग श्रावण को समझते हैं। उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे आज। तो यहाँ पर 25 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा तिथि रहेगी। बड़े धैर्य से आप समझेंगे, वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत सारी बातें आपसे दूर हो जाएंगी। तो इसमें 25 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा के साथ यहाँ पर श्रावण का महीना प्रारंभ होगा। अब जब श्रावण प्रारंभ हो जाएगा तो इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे? इस वर्ष यानी 2021 में श्रावण में सोमवारों की संख्या है वह 4 सोमवार पड़ेंगे। इसमें प्रथम सोमवार 26 तारीख को, 25 को श्रावण शुरू हो रहा है रविवार को, और 26 को प्रथम सोमवार पड़ेगा। यानी जो लोग श्रावण में किसी भी प्रकार से, किसी भी कामना या भावना से, किसी भी उपाय के तौर पर अगर श्रावण का व्रत शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं उसका, तो आपके लिए पहला सोमवार है। या फिर यूं भी कह लें, बहुत सारे लोग श्रावण का उपवास रखते हैं, श्रावण का व्रत रखते हैं, उन लोगों के लिए पहला श्रावण का जो व्रत रहेगा वह 26 अगस्त को रहेगा, 26 जुलाई को, सॉरी। अगला 2 अगस्त, पहला 26 जुलाई, दूसरा 2 अगस्त को जो है दूसरा सोमवार रहेगा। उसके बाद तीसरा सोमवार 9 अगस्त को और चौथा सोमवार 16 अगस्त को रहेगा। 16 अगस्त को ही भगवान सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे, लेकिन रात्रि में। तो यह 4 सोमवार श्रावण के आपको बताएं। श्रावण का व्रत है, जप है, उद्यापन है, तो ये सारे जो आपको सोमवार से संबंधित जो आपके कार्यक्रम हैं वह आप इन सोमवारों में संपन्न कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय के तौर पर, नवग्रह शांति हो, शनि के 7.5 का प्रभाव हो,
और ऐसे में आप देवादिदेव महादेव की भक्ति या आराधना या भगवत प्रीत्यर्थ ही आप कर रहे हैं तो इन सोमवारों में करें तो अत्यंत श्रेष्ठ और लाभदायक रहेगा। वैसे तो पूरा श्रावण का महीना 30 दिनों तक भगवान भोलेनाथ के उपासना साधना के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उसके अलावा खासकर सोमवार और अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा और उसमें भी महाशिवरात्रि और भी श्रेष्ठ मानी जाएगी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि यदि जन्म कुंडली के अंदर आपके बच्चों के यदि काल सर्प दोष का जो निर्माण हो रहा है, काल सर्प दोष कैसे बनता है और काल सर्प दोष को लेकर के मैं एक विस्तृत चर्चा पहले भी कर चुका हूं, आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक नीचे उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट के हिसाब से, आप उस प्लेलिस्ट में जाके और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसलिए काल सर्पदोष की विस्तृत चर्चा मैं उसमें कर चुका हूं। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि वो नाग पंचमी कब पड़ रही है, क्या आपको करना है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो यहां पर जो है नाग पंचमी जो पड़ेगी 28 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ेगी। तो जिन लोगों के काल सर्पदोष की शांति जिनको करनी है वो इस दिन कर सकते हैं। अगली जो तारीख रहेगी वो उसमें 13 अगस्त है, जो श्रावण शुक्ल पंचमी रहेगी। तो 2 नाग पंचमी यानी 2 पंचमी जो श्रावण के अंदर पड़ेगी वह यह है। और वैसे तो हर महीने की शुक्ल पंचमी या कृष्ण पंचमी दोनों ही पंचमी इसके लिए श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन श्रावण की यह नाग पंचमी अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि को, यानी शिवरात्रि को आप जो जल चढ़ाएंगे, कांवड़ धारण करेंगे। इस बार कांवड़ हरिद्वार ऋषिकेश में या गंगोत्री यमुनोत्री से शायद नियम क्या रहेंगे वो अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 6 अगस्त को यहाँ पर महाशिवरात्रि पड़ेगी, यानी श्रावण शिवरात्रि। उस दिन शिवरात्रि का व्रत रहेगा, रुद्राभिषेक इत्यादि जो भगवान भोलेनाथ का यजन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। अब जल चढ़ाने का समय क्या रहेगा, इसमें प्रातःकालीन का जो श्रेष्ठ समय है वह 6:30 बजे से लेकर के लगभग 8:30 बजे का समय रहेगा। लगभग 6:30 से 8:30 का यह समय श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद सायंकालीन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय लगभग श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, कुछ लोग प्रदोष काल में चतुर्प्रहर का पूजन करते हैं। वैसे महाशिवरात्रि में होता है विशेषकर, लेकिन इस दिन भी जो लोग करते हैं या उनको बड़ा यज्ञ के हिसाब से या महाशिवरात्रि की अत्यंत श्रेष्ठ 11 ब्राह्मण 21 ब्राह्मणों के द्वारा जो नमक चमक विधि से इसका पारण करते हैं, पाठ करते हैं, उन लोगों को रात्रि का समय निश्चित करने के बाद इसको देखना चाहिए कि यह समय कितने घंटे का उनका कार्यक्रम है, उसी हिसाब से उनको मुहूर्त का चयन भी कर लेना चाहिए। आम जनमानस के लिए 7 से 10 और प्रातःकालीन 6:30 से 8:30 लगभग का समय रहेगा, जो आप शिवरात्रि में जल चढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको श्रावण से संबंधित सभी जानकारियाँ, जिसमें सोमवार की जानकारी है या फिर महाशिवरात्रि है या काल सर्पदोष शांति के लिए उपाय आदि बताए। दर्शकों, कोई प्रश्न आपके मन में उठता है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। हमें फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।